स्मार्ट एजुकेशन 20 पर चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं फाइंड द स्क्वायर यानी वर्ग की खोज। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि स्क्वायर निकालने का आसान तरीका यानी ट्रिक के द्वारा स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले समझाएंगे टाइप 1 जिसके इकाई स्थान पे 0 हो। चलिए हम सिखाने का चलते हैं। चलिए सर, टाइप 1, चलिए पहले देखिए टाइप 1। टाइप 1 जिसके इकाई स्थान पे 0 हो। इकाई अंक 0। चलिए सर, अब यहां पे हम टाइप 1 सिखाएंगे जिसके इकाई स्थान पे 0 हो। चलिए, 10 का स्क्वायर। जैसे देखिए सर, 10 का स्क्वायर है तो हम 10 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे? 1 का स्क्वायर 1 और 0, एक 0 है उसको डबल बार कर दीजिए। जैसे 1 0 इसको 2 बार लिख दीजिए, 100 हुआ। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 का डबल 0 कर दीजिए, 30। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 0 का डबल 0 कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 1 0 का डबल 0 कर दीजिए। अब लीजिए 50, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 0 का डबल 0। समझ में आ रही है? चलिए सर, अब यहाँ पे 60 ले लीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 1 0 का डबल 0 कर दीजिए। मतलब 1 0 यहाँ, तो इसको स्क्वायर करने के बाद डबल 0 कर दीजिए तो हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखिए जैसे 70, तो 70 का 7 का स्क्वायर 49, 0 का डबल 0 कर दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए, अब 80, 80 को तो 8 का स्क्वायर 64, 0 का 1 0 को डबल 0 करते जाइए, निकल रहा है। चलिए, बिल्कुल आसान से निकल रहा है। चलिए आगे चलिए, तो क्या होता है? 9 का स्क्वायर 81, 1 0 का डबल 0 कर दीजिए। अब यहां तक हमने निकाल दिया। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, किस तरह से लेवल होता है। चलिए सर, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। इसी टाइप 1 में जिसके स्थान पे 0 हो, लेवल था 2 अंक। अब चलिए हम 3 अंक पे चलते हैं। 3 अंक पे जिसके स्थान पे 0 हो, तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पे है 1 1 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम यहाँ पे 9 का वर्ग 81 किए, डबल 0 किए। अब यहाँ पे हमने करेंगे 11 का वर्ग 121, डबल 0 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही होगी बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ चलिए 120, तो 0 का वर्ग यानी 12 का वर्ग 144, 0 का 1 0 को डबल 0 कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे 130 यानी 130 यानी 13 का वर्ग होता है 169, 0 का 1 0 को डबल 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे 140, तो इसमें 14 का वर्ग कितना होता है? 196 होता है, 196। 0 का वर्ग डबल 0 कर दीजिए, 0 का 1 0 का डबल 0 कर दीजिए। 150, तो यहाँ पे 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब 0 का 1 0 को डबल 0 कर दीजिए। अब 160, 160 का तो 16 का 256 और 1 0 को डबल 0 कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ पे चलिए 170, तो 170 का तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289, 0 का डबल 0 कर दीजिए। अब यहाँ चलिए हम 180 चलते हैं। 180 का तो 18 का वर्ग 324, 0 का 1 0 का डबल 0 कर दीजिए, निकल रहा है। अब 19 का
यानी 190, 19 का वर्ग 361, 0 का 1, 0 का 00 कर दीजिए। अब यहाँ पे चलिए सर, अब यहाँ पे चलिए हमारा आ गया 200, 200 का ठीक उसी प्रकार जैसे हम 110 का निकाले थे, जैसे हम यहाँ पे 100 का नहीं निकाले हैं तो हमने यहाँ पे 100 का भी डाल देंगे। तो हम 1 का स्क्वायर निकाले हैं, एक जिस प्रकार यहाँ पे 00 था, इसको डबल कर दीजिए, डबल का 4 गो 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 गो 0, यहाँ पे 4 गो 0 लगा दीजिए। सर यहाँ तक समझने में कोई आपत्ति, कहीं कोई दिक्कत? इसी तरह से आप जहां तक भी हो वहां तक वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए सर अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। अभी जस्ट पीछे सीखे थे टाइप 1 में इकाई स्थान पे 0 हो, अब टाइप 2 में सीखेंगे इकाई स्थान पे 5 हो। चलिए चलिए सीखते हैं इकाई स्थान पे 5। इकाई स्थान पे 5, तो इसको किस हिसाब से बनाएंगे? छोटी छोटी संख्या से 15, 15 का। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले सर इकाई स्थान पे 5 है, 5 का 25 लिख दीजिए। ठीक है, अब एक के गिनती की संख्या में एक के बाद क्या आता है? एक के बाद 2 आता है, तो एक को 2 से गुना कर दीजिए, एक को 2 से गुना कर दीजिए, 2 आया, 15 का वर्ग 225 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 25, 25 अब 5 का स्क्वायर 25, अब यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या आता है गिनती की संख्या में? 2 के बाद 3 आता है, 3 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 को 3 से गुना कर दीजिए 6। जिस प्रकार देखिए 5 का वर्ग जैसे हमने यहाँ पे लिया 25, अब देखिए हम अब इसके बाद निकालेंगे 35 का, तो 35 का निकालेंगे, 5 का वर्ग हमने लिखा 25। ठीक है, अब 3 को अगली संख्या 3 के गिनती की, 3 के बाद गिनती की अगली संख्या क्या होता है? 3 के बाद 4 होता है, इसको इससे गुना कर दे, 3 चौके 12, तो ये हमें क्या लिख दीजिए, ये यहाँ लिख दीजिए। तो इसी प्रकार हमारा ये उत्तर बन के आ गया। देखिए सर किस तरह से फिर से समझा रहे हैं 3 से 35 को, तो 35 को 5 के स्क्वायर 25 लिख दीजिए, 3 के जस्ट बाद संख्या क्या आता है? 4 आता है, 3 को 4 से गुना कर दीजिए, पीछे लगा दीजिए। समझ में आ रही है? बहुत अच्छी तरह से। चलिए सर अब यहाँ पे चलिए सर अगला चलते हैं 45। 45, तो 45 का वर्ग क्या होता है? चलिए सर नहीं पता है समझाते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 है यहाँ पे इकाई स्थान में 5 था, 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख दिया, और दहाई के स्थान पे 4 है, 4 के जस्ट बाद गिनती की संख्या में क्या आता है? तो 5 आता है सर। तो 5 को 4 को 5 से गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20 आ गया सर। चलिए सर अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, 5 है और 5 है, टेंशन लेने की बात नहीं है सर। अब यहाँ पे चलिए सर 5 है और 5 है, तो 5 के स्क्वायर तो पहले 25 लिख दीजिए, और ये दहाई में जो 5 है, 5 को अगली संख्या क्या है गिनती में? 6 आता है, 5 को 6 से गुना कर दीजिए, 5 6 का 30 हो गया। समझ में आ रही है? अब देखिए सर जैसे यहाँ पे अगली संख्या 65 है, तो 65 को क्या करेंगे सर? इकाई स्थान को वर्ग करके जैसे कैसे लिख देंगे 25। अब यहाँ पे दहाई के स्थान पे 6 है, 6 की अगली संख्या क्या है? 7, तो 6 को 7 से गुना कर देंगे, 7 छक्के 6 6 7 42 आ रहा है उत्तर। अब यहाँ पे देखिए सर 75, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 56, 5 का स्क्वायर 25, 7 8 है 56। क्यों लिया 8? क्योंकि 7 का अगली संख्या 8 है, दोनों को गुना कर दिए, 7 8 है 56 लिख दिया। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब चलिए सर यहां से चलिए, यहां से लीजिए 85, 5 का स्क्वायर 25 और 8 की अगली संख्या क्या है? 9 है, तो 8 9 72 आ जाता है। अब यहाँ पे 95 है, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है,
और 9 का अगली संख्या क्या है 10 है, तो 9 10 है 90 है। चलिए सर समझ में आ रही है। चलिए सर अब हमने यहाँ तक लो में सीख लिया और हाई लेवल में किस तरह सीखेंगे जिसके स्थान पे 5 हो। चलिए वो भी हम चलिए सर अगले स्टेप 2 ही रहेगा। 3 अंक में चलते हैं। जैसे हमारा मिल गया 115, इसको क्या करेंगे सर सीख उसी प्रकार करेंगे सर जैसे 5 के स्क्वायर 25 और 11 यहाँ पे है 11, तो 11 को अगली गिनती संख्या में क्या आता है 11 के बाद 12 आता है। 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132 आता है, आ रहा है। अब यहाँ पे 125 है, 125 को क्या करेंगे 5 के स्क्वायर 25 लिख देंगे। 12 को अगली संख्या क्या है अगली संख्या 13 है, 12 को 13 से गुना करेंगे तो क्या होगा 156 हो जाएगा सर, 156 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे 135 ले लेंगे। 135 तो 13 का क्या कहते हैं 5 के स्क्वायर 25 होता है और 13 को 14 से गुना करना है। 13 का अगली संख्या क्या है 13 के अगली संख्या 14 है, तो 13 को 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 42 4 14 कम 14 4 18 182 हो गया। अब चलिए सर अगली संख्या इसी तरह से आप लोग अगली संख्या कर लीजिएगा। तो चलिए हम लिखना है एक संख्या एक बार में एक ही संख्या लिखना है। जिस प्रकार गुना बनाते हैं हासिल रखते हैं ठीक उसी प्रकार। जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया 23 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 3 को 2 से गुना करिए 3 दूना 6, 6 को 2 से गुना कीजिए 6 दूना 12, तो 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। क्या किए फिर से सुनिए 3 का स्क्वायर 9 लिखे, कोई हासिल नहीं था। चलिए अब 2 को 3 से गुना किए 6, 6 को 2 से गुना किए 12, 12 को 2 हासिल 1, 2 को 2 से गुना किए 2 का वर्ग 4 और 1 हासिल जोड़ दिए 5। तो ये नियम शर्त क्या है कि एक बार में एक ही अंक लिखा जाएगा, ये शर्त को ध्यान रखिएगा, इसमें 3 डिजिट हो। चलिए सर स्टेप 4 में देखेंगे कि डिजिट यानी अंक 3 अंक को किस तरह से वर्ग निकालेंगे आसान तरीका से यानी मैजिक ट्रिक के हिसाब से। चलिए समझते हैं स्टेप 4। एक नियम ये रहेगा कि इस टाइप 3 में नियम था एक बार में एक अंक लिखे, लेकिन टाइप 4 में नियम रहेगा एक बार में 2 अंक लिखा जाएगा। तो किस तरह से लिखते हैं चलिए आइए शुरू करते हैं। हम चले गए हैं 101 से, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक से दाहिनी साइड से 2 अंक पकड़िएगा, बाईं साइड से 1 अंक पकड़िएगा। किस तरह कितने बार में लिखिएगा 3 बार में कंप्लीट कर देना है। कैसे करना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, हो गया। अब दूसरी बार क्या करना है दूसरा स्टेप में इस 1 को इस 1 से गुना कीजिए 1 होगा। अब ये जो स्क्वायर था इस 1 को इस 1 से गुना कीजिए 1 होगा, 1 को 2 से गुना कीजिए यहाँ पे 2 होगा, आ गया। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 को 1 से 1 का वर्ग कर दीजिए तो 1 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 0 2 0 1। समझ में आ गया। चलिए अगले देखते हैं 101। तो चलिए 102 को भी समझाते हैं किस तरह से इसका वर्ग होगा। तो देखिए इसको हमें दो को साथ में रखना है, तो क्या करना है 3 स्टेप पर इसको लिखना है। 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब इस 2 को इस 1 से गुना कीजिए 2 एकम 2, 2 को 2 से गुना कीजिए, देखिए इस 2 को इस 1 से गुना कीजिए 2, 2 को इस 2 से गुना कीजिए 4, हो गया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1, समझ में आ गया।
ठीक उसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाइए और काम करते जाइए। देखिए जैसे हम 103 का स्क्वायर करेंगे तो इस दोनों को साथ में पकड़ लीजिएगा, 3 तिया 9 और 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3, 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6। अब 1 का स्क्वायर लीजिएगा तो 1, इसका उत्तर आ जाएगा 10609। सर यहाँ पे पीछे में 0 नहीं ले रहे, क्यों नहीं भी लीजिएगा तो भी चलेगा, फिर भी चल सकता है। चलिए सर अब चलते हैं हम इसके जस्ट आगे, क्या करेंगे, अब यहाँ से 1 से लेके 9 तक निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 110 है, इसका स्क्वायर किस तरह से करेंगे, तो हम दोनों का स्क्वायर कर लिए तो 10 का स्क्वायर, यहाँ पे अब 10 हो गया, 10 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि हमने शर्त में लिखा है एक बार में 2 डिजिट लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10 का स्क्वायर 100, 100 का हमने 00 लिखा, 00 शेष हासिल रह गया 1। अब 1 को इस 1 हासिल है हमारा, अब इस 10 को 1 से गुना कीजिएगा 10, 10 को 2 से गुना कीजिएगा 10 दूना 20 और 1 हासिल में जोड़ दीजिएगा तो हो जाता है 21। तो 21 यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आ जाता है 1, तो इसका उत्तर यही हो गया। चलिए सर समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं। यहाँ पे 111 ले लीजिए, 111 का हमें स्क्वायर करना है, तो इस दोनों को एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए। हमें क्या तरह 3 तरह से लिखना है और हर एक स्थिति में 2 अंक लिखना है, हासिल रहे तो हासिल जोड़ना है, नहीं रहे तो छोड़ देना है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121। देखिए सर 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो हमने क्या किए, हमने फंस गए। क्यों फंसे, क्योंकि शर्त क्या कहता है एक बार में 1-2 अंक लिखने के लिए, तो हमने 1 को यहाँ पे छोड़ दिया, 1 को हटा दिया तो यहाँ पे 21 लिखा, शेष क्या बच गया 1 बच गया। अब 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 होगा, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ इसका उत्तर क्या हो गया 1 2 2 1, इसका उत्तर यही आ गया। सर समझ में आ रहा है। चलिए सर अब यहाँ पे चलिए सर 112 का स्क्वायर क्या होगा। अब हमने 112 का स्क्वायर, यहाँ भी दिक्कत होगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 का स्क्वायर हमने क्या कहा 3 स्टेप में लिखना है और हर स्टेप में 2 अंक लिखना है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, 2 अंक लिखना है, 1 अंक को छोड़ दीजिए 44 लिखिए, 1 हासिल रहेगा। अब 12 को 1 से गुना कीजिएगा तो 12 होगा, 12 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 24 होगा, तो ये 24 का 24 लिख दीजिए, यहाँ पे कोई हासिल नहीं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो बना लीजिएगा, यहाँ पे इसका उत्तर हो गया 1 2 4 4 4। समझ में आ रहा है। चलिए इसका उत्तर ये हो गया। अब आप लोग वहां तक निकाल सकते हैं जहां तक जिसका कोई ये नहीं है। चलिए सर अब चलते हैं अगला स्टेप। जैसे देख लीजिए आप लोग को कहा जाएगा, जैसे यहाँ पे 112 को कहा जाएगा, जैसे 205 को कहा गया, तो किस तरह से निकालिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10 दूना, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, 5 दूना 10 दूना 12, 10 दूना 20, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 20, 2 का स्क्वायर 4, इसका उत्तर यही हो गया। चलिए सर यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह से आप आगे भी वर्ग को निकाल सकते हैं। तब तक के लिए सर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जहां तक भी दिक्कत हो वर्ग निकालने के लिए हमें एक बार कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।